बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को एक और झटका दे दिया है। देखिए, पहला झटका ये था कि कुछ दिन पहले बाइडन ने सऊदी अरब को जो डील हुई थी पास्ट में, जो ट्रंप ने की थी कि अमेरिका सऊदी अरब को असला बेचेगा, जदीद असला देगा। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, मुत्तहदा अरब इमारात को भी F-35 जहाज़ देने थे, 50 जहाज़, जो कि जदीद तैयारे थे। लेकिन वो भी डील को कैंसिल कर दिया अभी कुछ दिन पहले। अब ये दूसरी डील कैंसिल की है। जो बाइडन ने ऐलान किया है कि वो यमन वॉर से अपने आप को निकाल रहे हैं। नाज़रीन, ये इतना बड़ा फैसला है कि सऊदी अरब के लिए एक झटके से कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि चूँकि यमन वार जो हो रही है वो सऊदी अरब और ईरान उसमें इन्वॉल्व है। यानी कि जो यमन की हुकूमत है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करती है, उसको असला देती है, उसको वेपन्स और दूसरी हेल्प उसको देती है। दूसरे उसके मुकाबले में गवर्नमेंट के साथ जो मुकाबला हो रहा है वो है हौसी बागी, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान। इनके हौसी बागी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनको ईरान सपोर्ट करता है। तो आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान के इख्तलाफात की एक वजह यह भी है कि ये दोनों ममालिक यमन में लड़ रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा कि यमन में इतना बुरा हाल है कि उनकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है और उधर तकरीबन 90% के करीब उधर मुल्क तबाह हो चुका है। बेसिकली यमन वार 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में सऊदी अरब के साथ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल, जर्मनी और भी दूसरे ममालिक ने मिलकर यमन पर इतनी शदीद बमबारी की कि उसका तमाम मुल्क को उन्होंने मलियामेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन ने जो सऊदी अरब को हथियार देने का उन्होंने मुआहिदा कैंसिल किया है और अब यमन वार से भी अमेरिका बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब उधर तने तनहा रह जाएगा, क्योंकि दूसरी ताकतें अमेरिका के इशारे पर चलती हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, ये भी बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब है कि सऊदी अरब उधर तने तनहा लड़ेगा, जो कि वो नहीं लड़ सकता। उसका तकरीबन 60 to 70 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है, लेकिन सऊदी अरब की फौज बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो कोई जंग लड़ सके। वो बिल्कुल ट्रेंड फौज नहीं है। सऊदी अरब की हिफाजत या तो अमेरिका करता है या पाकिस्तानी फौज करती है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो बाइडन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रंप के। क्योंकि ट्रंप सऊदी अरब को सपोर्ट करता था, हर उसके मामले में उसके साथ होता था, यमन की वॉर में उसको असला देता था, क्योंकि ट्रंप ने इसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा था कि सऊदी अरब जो असला खरीद रहा था उसने इमीडिएटली 110 बिलियन डॉलर अमेरिका को अदा करने थे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी। उसके अलावा अगले 10 सालों के लिए 350 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने असला खरीदना था अमेरिका से। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इसी बेस पे ट्रंप इलेक्शन लड़े थे कि देखिए, अपनी आवाम को वो एश्योर करा रहे थे कि देखिए, मैं अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, 110 बिलियन डॉलर अभी, 350 बिलियन डॉलर अगले 10 सालों में, और हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और इस तरह के सबसबाग दिखा। लेकिन जो बाइडन ने आते ही ये तमाम डील्स को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि उनकी पॉलिसी का शिफ्ट चाइना की तरफ है। देखिए, चाइना के ब्लॉक में ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और रशिया और इस तरह के ममालिक हैं। चाइना ने ईरान में 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, अगले 25 सालों में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कैसे पॉसिबल है कि चाइना ईरान को तने तनहा छोड़ दे? जो बाइडन पे इल्ज़ाम लगता था कि ये चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि जो बाइडन, उनको पता है कि चाइना सुपर पावर बन रहा है, वो चाइना के साथ मिल के वो काम करना चाह रहे हैं। इसी ईरान पर पाबंदी भी हटा रहे हैं और ईरान को सपोर्ट भी करेंगे यमन वार में। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका यमन वार से निकल जाएगा तो बाकी सऊदी अरब के लिए उधर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये वॉर को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि वो यमन वार इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो बाइडन का ये एक और फैसला सऊदी अरब पे बिजली बन के गिरा है। अब जो बाइडन सऊदी अरब को तने तनहा कर रहे हैं, सऊदी अरब पे बुरा वक्त आने वाला है। जो खशोगी का मामला है, जो खशोगी जर्नलिस्ट जिनका कत्ल हुआ था, और ये इल्ज़ाम है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रिंस है, उन्होंने कत्ल करवाया था तुर्की की एम्बेसी में। तो अब ये फाइल खोलने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा और अब सऊदी अरब यकीनन
पाकिस्तान के पास आएगा लाजमी और ये कहेगा कि जी मेरी हेल्प करें। इधर एक बात आपको बताते चले कि जब 2015 की यमन वार शुरू हुई थी, सिविल वॉर, उसमें तमाम ममालिक ने बमबारी की थी। पाकिस्तान को भी कहा गया था कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ शामिल हो, लेकिन उस वक्त जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और नवाज शरीफ का दौर था। नवाज शरीफ ने बहुत ज़ोर लगाया क्योंकि नवाज शरीफ सऊदी अरब के साथ उनका एक रिलेशनशिप है और सऊदी अरब ने बहुत प्रेशर डाला नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में ये भी कहा कि जी हमें जाना चाहिए यमन वार पे, लेकिन जनरल रहील शरीफ का फैसला दुरुस्त था कि वो यमन वार में नहीं गए, नहीं तो अल्लाह ना करे आज पाकिस्तान का हाल भी यमन की तरह होता। तो हम रहील शरीफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त फैसला किया और वो विजनरी लीडर थे। उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि अगले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, जो कि अमेरिका सुपर पावर वो भी नहीं देख सकता था। तो अब ये फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है और ये सऊदी अरब के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।